महाभारत में कम से कम 3 महापुरुषों का वर्णन मिलता है जिनके जन्म के समय उनकी माताएं अविवाहित थी। पहला महर्षि वेद व्यास, देवी सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे। महाभारत की रचना भगवान गणेश के साथ मिलकर महर्षि वेद व्यास ने ही की। कई पुराणों की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। दूसरा, महात्मा विदुर, उनकी माता दासी थी हस्तिनापुर राजमहल में और पिता थे महर्षि वेद व्यास। और तीसरा, सूर्यपुत्र कर्ण, उनकी माता का नाम कुंती था। देवी कुंती जब अविवाहित थी उसी समय सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था। इस वीडियो में हम महात्मा विदुर की बात करने वाले हैं। महात्मा विदुर का जन्म एक इत्तेफाक था, एक दुर्घटना था, एक एक्सीडेंट था। जब हस्तिनापुर का सिंहासन पूरी तरह से खाली हो गया, कोई राज सिंहासन पर बैठने वाला हस्तिनापुर में नहीं रहा, तब देवी सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र अर्थात गंगापुत्र भीष्म को बुलाया और महर्षि वेद व्यास को बुलाने की आज्ञा दी। गंगापुत्र जब यह पूछे कि महर्षि वेद व्यास का राजमहल में क्या काम, तब देवी सत्यवती ने बताया था कि महर्षि वेद व्यास मेरे पुत्र हैं और जब मैं कुंवारी थी अर्थात अविवाहित थी तब उनका जन्म हुआ था। गंगापुत्र देवव्रत, तुम जाओ और मेरे बड़े पुत्र को बुलाओ। हस्तिनापुर का सिंहासन शून्य हो गया है, हमें पुत्र चाहिए, हमारे बहुओं के पुत्र होने चाहिए। गंगापुत्र देवव्रत भीष्म महर्षि वेद व्यास को बुला लाए और देवी सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र वेद व्यास से कहा, पुत्र, हस्तिनापुर का कोई भी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए आज उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है। हस्तिनापुर आज शून्य हो गया है, तुम्हारी ही भरोसा है, तुम हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी दो। महर्षि वेद व्यास ने उत्तर दिया, माता, मैं तो विवाहित हूं नहीं या मैं विवाह करने वाला नहीं हूं। आपकी जो 2 बहुएं हैं अंबिका और अंबालिका, उन्हें बुलाइए, मैं नियोग विधि द्वारा उनके गर्भ में बच्चा रख दूंगा और वह बच्चा अर्थात संतान उत्पन्न करेगी, वही आपके सिंहासन पर बैठेगा। इस तरह से अंबा और अंबलिका को बारी बारी से बुलाया गया, किंतु जब नियोग विधि द्वारा महर्षि वेद व्यास ने गर्भ धारण करवा दिया तब देवी सत्यवती से कहा, माता, ये जो 2 बच्चे होंगे आपके 2 बहुओं से, वह राज सिंहासन के योग्य नहीं होंगे। एक अंधा होगा और एक बीमार होगा। देवी सत्यवती परेशान हो गई और कही, पुत्र, इसका रास्ता क्या है, इस समस्या का हल क्या है? तब महर्षि वेद व्यास ने कहा था, माता, कोई अन्य स्त्री हो तो उसे भेजिए, अगर वह संतुलित रही तो उसके गर्भ में जो बच्चा होगा वह संतुलित बच्चा होगा। देवी सत्यवती ने एक दासी को भेजा और वह दासी संतुलित रही, अर्थात इस तरह से वह दासी महर्षि वेद व्यास के सामने जब प्रस्तुत हुई तो वह पूरी तरह से संतुलित रही और महर्षि वेद व्यास ने नियोग विधि द्वारा उस दासी के गर्भ में बच्चा डाल दिया। हस्तिनापुर के राजमहल में जो 3 स्त्रियां गर्भ धारण की, उनमें 2 थी देवी सत्यवती की बहू अर्थात हस्तिनापुर की बहू और एक थी हस्तिनापुर के राजमहल की दासी। और महर्षि वेद व्यास ने पहले ही अपनी मां सत्यवती से बताया था कि इस दासी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वह एक महान होगा, आर्यावर्त के इतिहास को नई दिशा देगा, भारतवर्ष के इतिहास को नई दिशा देगा। जब तीनों ही बहुएं, एक दासी और 2 हस्तिनापुर की बहू अंबिका और अंबालिका बच्चा पैदा की, तो देवी सत्यवती ने तीनों का लालन पालन पोषण भरण सब एक समान किया और देवी सत्यवती
महर्षि वेदव्यास के बातों को याद रखी थी कि दासी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वह भारतवर्ष के इतिहास को नई दिशा देगा, और वही हुए महात्मा विदुर। भारतवर्ष के इतिहास में दो नीति महत्वपूर्ण रूप से काम करती है, जिसमें से एक है विदुर नीति और दूसरा है चाणक्य नीति। महात्मा विदुर धर्म के प्रतीक थे, न्याय के प्रतीक थे। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था, अंतिम प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने किया था और हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए थे। उस समय वह महात्मा विदुर के घर रुके थे, और महात्मा विदुर के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने केला का छिलका खिलाया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से पागल हो गए थे कि केला का जो छिलका होता है वह देते गए, और जो खाने वाला पदार्थ होता है केला में उसे छिलका समझ करके बाहर गिराते गए। एक कथा यह भी आती है कि साग और रोटी महात्मा विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को खिलाया था, और दुर्योधन के राजमहलों का 56 भोग छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर का साग और रोटी खाया था। महात्मा विदुर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से बौरा गए थे कि वह करना कुछ चाहते थे, होता कुछ था। यह एक अलग विषय है। किंतु महाभारत का जब युद्ध हुआ तो इसी कारण से, जब शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए थे और दुर्योधन ने उनका अपमान कर दिया था, तो वह प्रण ले चुके थे कि मैं महाभारत के युद्ध में अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लूंगा। उन्होंने खुद को अलग कर लिया था, और राजमहल में रहने वाले संभवतः अकेला व्यक्ति थे जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। पितामह भीष्म, पांडु और धृतराष्ट्र से ज्यादा मानते थे महात्मा विदुर को, क्योंकि महात्मा विदुर की नीति, न्यायप्रिय बातें और धर्मानुसार आचरण उनको अच्छा लगता था। एक बार की कहानी है कि जब धृतराष्ट्र महात्मा विदुर को बाहर कर दिए थे हस्तिनापुर से, तब गुस्से में आ गए थे पितामह भीष्म, और उन्होंने जाके कहा था, राजन, अगर हस्तिनापुर को बचाना है तो महात्मा विदुर को हस्तिनापुर बुला लो, नहीं तो आग लग जाएगी हस्तिनापुर में। एक वही है जो इस आग को हस्तिनापुर में फैलने से रोकता है। अगर महात्मा विदुर नहीं रहा तो पांडुपुत्र अर्थात अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर तथा धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात तुम्हारे पुत्र दुर्योधन आपस में लड़कर मर जाएंगे। इतना सुनकर के धृतराष्ट्र महात्मा विदुर को बुलाए थे और पुनः उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया था। महात्मा विदुर हमेशा ही हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दे, लेकिन अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।